तो क्या ड्रीम 11 एक गैम्बलिंग कंपनी है? क्या ये सट्टा खिलाती है? तो भारत सरकार ने इस पर बैन क्यों नहीं लगाया है? ये सब सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। और अगर आप आईपीएल मैच देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और कभी ड्रीम 11 में आपने पैसा लगाया होगा या लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ड्रीम 11 की इनकम होती है और कितने % इनकम वो खुद रखकर आपको देते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। तो बात आती है कि ये क्या मतलब एक गैम्बलिंग कंपनी है, क्योंकि भारत में तो गैम्बलिंग बैन है। मतलब कोई भी सट्टा लगाना या कोई भी तुक्का लगाना या कोई लक वाला गेम, ये सब बैन है। तो कैसे ये कंपनी दिन पर दिन प्रॉफिट करते जा रही है और इतने महंगे महंगे खिलाड़ियों को ऐड करवाकर भी ये अपनी प्रॉफिट बना ले रही है। आप देखते होंगे कि ड्रीम 11 की ऐप की जो प्रमोशन है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो नामी गिरामी हस्तियां जैसे रोहित शर्मा हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए या आमिर खान हो गए, तो कई सारे स्टार लोग इनको प्रमोट करते हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो क्या ये अफोर्डेबल है कंपनी के लिए कि इतने ज़्यादा हाई मार्केटिंग जो एडवर्टीजमेंट करवा कर भी अपना प्रॉफिट निकाल कर आपको दे सके? तो कैसे होता है ये सब, क्या है कंपनी की स्ट्रेटजी, क्या है एप्लीकेशन की स्ट्रेटजी, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बात आती है 2007 की, जब हर्ष जैन जो कि कंपनी के ऑनर है, जो कि कंपनी के फाउंडर है, ड्रीम 11 के फाउंडर हैं, वो आते हैं यूएस से पढ़ाई कर इंजीनियरिंग की। और यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर फैंटेसी गेम का चर्चा है ही नहीं भारत में। तो जब वो आते हैं यहाँ पर भारत में और देखते हैं यहाँ पर उनके पास एक आइडिया आता है कि, तो उन्होंने देखा कि यूएस में जो भी स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो फैंटेसी गेम जो है ऑनलाइन जैसे ड्रीम 11 की गेम होती है उसमें जरूर ही इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन भारत में 0% है। तो क्यों ना इनको स्टार्ट किया जाए फैंटेसी ऐप को, जिसमें ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन गेम जैसे आउटडोर गेम होती है उनको इंडोर गेम ना खेलकर उसको ऑनलाइन बनाया जाए और फैंटेसी गेम जिसका नाम दिया जाए और यहाँ पर ऑनलाइन ही गेम को खेला जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में एक फैंटेसी गेम की वेबसाइट या एप्लीकेशन शुरू की जाए, जिस पर लोग फैंटेसी गेम खेल सके। जो लोग आउटडोर गेम नहीं खेल सकते हैं लेकिन वो फैंटेसी गेम खेलकर अपना मनोरंजन करें, एंटरटेनमेंट करें। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की ड्रीम 11 की उस समय, और उस समय एप्लीकेशन की जो शुरुआत की थी उसमें एक कुछ वर्चुअल मनी हुआ करते थे, उसमें पैसे निकासी की, पैसे विड्रॉल की कोई भी ऑप्शन नहीं थे, उसमें सिर्फ वर्चुअल मनी होते थे और आप इंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। जस्ट वर्चुअल मनी को ऐड करते थे और वर्चुअल मनी से ही गेम प्ले करते थे और वर्चुअल मनी इनकम करते थे और फिर से उसी से गेम प्ले होती थी। तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लगी कंपनी को, क्योंकि इसमें कस्टमर को भी पैसे विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ इंटरटेनमेंट मिल रहा है, इनकम कुछ नहीं हो रहा है। तो कंपनी को लगा कि यहाँ पर कुछ इनकम का स्कोप किया जाए, जो कि कस्टमर लोग हैं उनके जो एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं, जो इस प्लेयर हैं, उनको भी इंटरेस्ट लाया जाए कि इनकम में उनको कन्वर्ट किया जाए कि कैसे ड्रीम 11 से आप इनकम कर सकते हैं। तो उनको इनकम वाली ऐप बनाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया और थोड़ा सा एक प्रीमियम यहाँ पर लाया गया उनके बाद ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट का, कि आप पेमेंट कर सकते हैं उसमें और पेमेंट को ले भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इनकम करके मिनिमम 200 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जब भी प्रीमियम का ऑप्शन लेकर आए थे पेमेंट विड्रॉ का, तो उसके बाद जाके ये इनकम वाली ऐप चलने लगी और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी पसंद करने के बाद लोग इस पर उनके यूजर बेस और ज़्यादा बढ़ गए। तो उसके बाद जाके प्रॉफिटेबिलिटी जो है उनकी बढ़ते गई, दिन दुगनी रात चौगनी होती गई। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की बिजनेस मॉडल की। तो ये कैसे बिजनेस करता है अपना? तो इसमें क्या होता है कि टीम बनानी होती है। टीम बनाने के बाद अगर एक गेम है, वो गेम में 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो गेम का कॉस्ट जो है 100 रुपये है, तो 100 रुपये यहाँ पर देने के बाद 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर 1 करोड़ हो जाता है। तो 20% मतलब 20 लाख रुपया वो खुद रखकर और बाकी के 80 लाख रुपए जो है वो रेशियो के हिसाब से बाकी के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जो 20 लाख है, जो 20 लाख रुपये है, वो इनकी इनकम होती है। तो इस तरह से वो लोग इनकम करते हैं, ये उनका बिजनेस मॉडल है। तो बात करते हैं अब भारत में कि गैम्बलिंग ऐप ये कैसे नहीं है, ये भी तो एक सट्टा खिलाने वाली ऐप हो सकती है। यहाँ पर भी क्योंकि लोग बेटिंग कर रहे हैं और सट्टा लगा रहे हैं और जीत भी रहे हैं, तो ये क्या गैम्बलिंग नहीं है, ये बेटिंग ऐप नहीं है, तो सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती है? तो ये मैं बताने वाला हूँ आज कि आपको ये सट्टा ऐप क्यों नहीं है। तो बात आती है कि कई तो समझते हैं केस के माध्यम से कि किस तरह से ये भारत में गैम्बलिंग नहीं है। ड्रीम 11 ने खुद को कैसे साफ सुथरा साबित किया और उन्होंने इस ऐप को गैम्बलिंग से खुद को कैसे अलग किया। तो चलिए देखते हैं केस क्या है। तो एक शख्स ने एक पंजाब हरियाणा कोर्ट में क्या किया कि एक केस फाइल कर दिया। उन्होंने बेटिंग ऐप पर या ड्रीम 11 पर पैसा लगाया था और 50,000 रुपये हार गए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ड्रीम 11 को सबक सिखाया जाए और सबक सिखाने के लिए उन्होंने केस फाइल कर दिया। उन्होंने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में यहाँ पर केस कर दिया ताकि
सबक मिल सके ड्रीम 11 को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार ने सुनवाई की कि यहाँ पर क्या होता है कि ये गैम्बलिंग ऐप नहीं है। तो यहाँ पर रीज़न क्या दिया सरकार ने कि ये गैम्बलिंग ऐप, और यहाँ पर ड्रीम 11 ने क्या सफाई दी अपनी, मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा, विस्तार से मैं बताता हूँ डिटेल में। यहाँ पर ड्रीम 11 ने कहा कि ये जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग पूरे लक के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर टीम के ऊपर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पर 2 टीम होती है। खेलने का मॉडल इस तरह है, यहाँ पर 2 टीम होती है जिसमें 22 प्लेयर होते हैं। 22 प्लेयर में से आपको 2 टीम में प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं, 11-11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। और ये 11-11 प्लेयर जो सिलेक्ट करते हैं आप, इसमें से अगर एक आप बड़ा कैप्टन आप अपना चूज कर सकते हैं, तो हर दोनों टीम में अपना अपना कैप्टन चूज कर सकते हैं। एक टीम में अगर आप कोई दिग्गज प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरी में आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा स्किल का काम है, पूरे नॉलेज का काम है, पूरे एनालिटिक का काम है। पूरा एनालाइज कर इस टीम में आप टीम को बना सकते हैं और यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं। तो ये एक सट्टा कंपनी नहीं है, यहाँ एक सट्टा का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर बेटिंग का कोई नाम निशान नहीं है। बेटिंग वो होती है जहाँ पर आप तुक्का का काम होता है, जहाँ लक का काम होता है, जहाँ पर अगर आप कोई मैच पर, पर्टिकुलर मैच पर फिक्स कर देते हैं, जैसे गुजरात और चेन्नई की अगर बात करूं, तो अगर दोनों की मैच हो रही है तो मैंने गुजरात पर पैसा लगा दिया, तो ये हो जाती है सट्टा वाली बात। लेकिन ड्रीम 11 पर क्या होता है कि स्किल को अपना एनालाइज कर स्किल को यूटिलाइज कर वहां पर आपको टीम बनानी पड़ती है, और टीम बनाने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। तो इस तरह से ड्रीम 11 कंपनी जो है पूरी तरह से सरकार को अपना साफ सुथरा बयान देकर यहाँ पर निकल जाती है बचकर, और उन पर ये केस जो है वो सुनवाई हो जाती है कि ये सट्टेबाजी ऐप नहीं है, ये बेटिंग ऐप नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में इस गेम की आदत लग सकती है, हमें खेलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ कि ये गेम कैसे होता है, कि 10 रुपये की कैसे इसकी एडिक्टेड हो जाती है, कैसे ये आदत लग सकती है आपको। ये 10 रुपये के एक मिनिमम अमाउंट से गेम शुरू होती है, और ये मिनिमम अमाउंट अगर आप लगा देते हैं एक बार, उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं कि मैं तो गेम जीत गया, मैं फिर से एक बार पैसे लगाता हूँ, मैं तो जीत जाऊँगा। अगर आप पैसे लगा देते हैं और आप आईपीएल मैच देखते हैं तो आपको मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट आती है। मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट आने के बाद आपका जो है टाइम वेस्ट होता है, आपका जो समय वेस्ट होता है। और यहाँ पर मिनिमम विड्रॉ 200 रुपये है, तो यहाँ पर आप एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, तो आपको काफ़ी समय लग जाता है 200 रुपये तक का विड्रॉल अमाउंट कंप्लीट करने में। और तब तक आपको आदत लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुके हैं आप, अब आपको लत लग चुकी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड का ऐड आता है और उसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर योर इन्वेस्टमेंट। आप देखते होंगे इस तरह की क्वेश्चन आती है म्यूचुअल फंड में, और इसी तरह की क्वेश्चन आती है ड्रीम 11 में कि ये गेम वित्तीय जोखिम के आधार पर है, और यहाँ पर आपको काफ़ी इस गेम की आदत भी लग सकती है। इस तरह की क्वेश्चन वहाँ पर दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है कि ये गेम सच में एडिक्टेड होती है, और आप एक बार इसमें फंस जाते हैं तो आप फंसते चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रीम 11 की कि आप यहाँ पर गेम ना खेलें, गेम खेलें, लेकिन उतना ही खेलें कुछ अपनी एबिलिटी, नॉलेज का, स्किल का इस्तेमाल कर और जितना आप मतलब जीत सकें। एक एंटरटेनमेंट के लिए खेलें, ना कि इसको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खेलें कि आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे एक एंटरटेनमेंट के रूप में खेलें, और ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर से सोच लें। बात आते हैं कि इसकी और आदत कैसे लगती है, ये इनकम कैसे करती है। कि यहाँ पर क्या होता है कि रेफरल प्रोग्राम भी ड्रीम 11 पर चलाया जाता है कि अगर आप अपने दोस्त को शेयर करते हैं तो कुछ बोनस आपको भी मिलता है और कुछ बोनस उनको भी मिलता है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि प्रमोशन जो है इनके यूजर ही इनको प्रमोट करते हैं, इनके यूजर ही प्रमोट कर आपको भी कुछ बोनस मिल जाता है, उनको भी बोनस मिल जाता है। तो यूजर लोग ही इनका प्रमोट करके इनको और आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह की जो इनकम है वो कंपनी की भी इनकम हो जाती है, यूजर को भी इनकम हो जाती है, और जिसको रेफरल किया गया है उनको भी इनकम आ जाती है। तो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल उनका ये है कि यहाँ पर ब्रांडेड हस्तियों का नाम आता है सबसे पहले। तो अब बात आती है कि जब इन पर गैम्बलिंग का लगा था धब्बा, तो इन्होंने क्या किया कि किस तरह से अपना केस तो क्लोज कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो इतने बड़े नाम है, यहाँ पर उनका नाम ही काफ़ी है। लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं महेंद्र सिंह धोनी पर। अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो वो रातों रात ये ऐप चल जाएगी और यहाँ पर उनको मुनाफा होने लगेगा, और ये गैम्बलिंग का जो दाग है वो भी, बेटिंग का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। तो इस तरह से जो ड्रीम 11 ऐप है बेटिंग का दाग अपना धो ली है। तो इस तरह से कोर्ट ने भी इनको क्लीन चिट दे दिया है कि ये गैम्बलिंग ऐप नहीं है और ये बेटिंग ऐप भी नहीं है, क्योंकि भारत में यहाँ पर धारा 1867 के तहत यहाँ पर गैम्बलिंग जो होता है वो किसी पर भी पैसे लगाना, जुआ खेलना या जानवरों पर पैसे लगाना भी जुर्म माना जाता है, क्राइम माना जाता है, तो गैम्बलिंग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर स्किल का काम है, नॉलेज का काम है, एनालिसिस का काम है, इसीलिए इसे बेटिंग ऐप नहीं माना जाता। तो
कुछ लोग बोलते हैं कि यह इंजॉयमेंट के लिए मैं खेलता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एडिक्टेड हो गया हूँ इसलिए खेलता हूँ। तो आपको क्या लगता है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है आपका व्यू, किस तरह से आप इसे देखते हैं, इस गेम को, इस ऐप को। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना व्यू भी बताइएगा कि इसे आप इंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं या एडिक्टेड के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।